की जय, सभी साधु संतों की जय। संक्षिप्त योग वासिष्ठ उपशम प्रकरण। असंग सुख में परम शांति को प्राप्त पुरुष के व्यवहार काल में भी दुखी न होने का प्रतिपादन। ज्ञानी की तुरीय अवस्था तथा देह और आत्मा के अंतर का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, जो संसार के राग के अत्यंत अभाव से उत्पन्न निर्विशेष आनंद के अभ्यास में संलग्न है और जिनके अंतःकरण अत्यंत विशाल हैं, वे जीवन मुक्त महापुरुष चाहे व्यवहार करें पर वे सदा सर्वदा भय और शोक से रहित होकर ही स्थित रहते हैं। मुनि वशिष्ठ जी महाराज कह रहे हैं कि जिनके अंतःकरण में संसार के राग का, संसार की आसक्ति का अभाव हो गया। कल की कथा के अंदर राग और आसक्ति के विषय में हम श्रवण कर रहे थे कि आसक्ति होने से संसार में मनुष्य बंध जाता है, जन्म मृत्यु की परंपराओं में पड़ जाता है, और वो आसक्ति यदि परमात्मा में हो जाए तो जन्म मृत्यु की परंपरा से छूटकर भगवान को, परम पद को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर कह रहे हैं कि संसार में जो राग है, जो आसक्ति है, यदि उसका अत्यंत अभाव हो जाए, अत्यंत अभाव के कारण निर्विशेष आनंद प्राप्त होता है, और वो निर्विशेष आनंद जिसको आत्यंतिक सुख या मोक्ष सुख कहते हैं, उस निर्विशेष आनंद के अभ्यास में निरंतर योगी मग्न रहता है। उसके अंतःकरण के अंदर फिर शोक, भय, भूत और भविष्य की चिंताएं, शोक और भय ये नहीं रहते। और यदि वो संसार का व्यवहार करता रहता है, संसार में अपने कर्तव्यों का उसके द्वारा पालन होता रहता है, यद्यपि उसके तो कोई कर्तव्य शेष रहते नहीं परम पद प्राप्त होने के बाद, परंतु तदपि उसके द्वारा संसार के कल्याण के निमित्त कुछ भी व्यवहार होता रहता है, तो उन कर्मों के करने से, उस व्यवहार के करने से बद्ध नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अंतःकरण निरंतर परमात्मा में लगा रहता है, और ऐसा योगी मुक्त है। जिसका अंतःकरण दृश्य चिंतन से रहित केवल नित्य चेतन परमात्मा का ही अवलंबन करने वाला तथा संपूर्ण चिंता जबरों से मुक्त है, उस महात्मा पुरुष के सत्संग से मनुष्य वैसे ही विशुद्ध हो जाते हैं जैसे निर्मली से जल शुद्ध हो जाता है। ऐसा जो महात्मा है, जिसको भगवान की प्राप्ति हो गई, जो कल्याण को, मोक्ष को प्राप्त हो गया है, ऐसा परम पद को प्राप्त हुआ महात्मा, और उसके संपर्क में भी यदि कोई भक्त जन आ जाते हैं, उस महात्मा के समीप, उनके संपर्क में, सत्संग में, व्यवहार में, तो उनके संपर्क में आने से ही उनका इतना प्रभाव होता महात्माओं का कि वो, उनका अंतःकरण, सामान्य हम जैसे मनुष्यों का जो अंतःकरण है, वो भी इतना निर्मल, पवित्र होने लगता है जैसे जल में निर्मली डाल दी जाए। जल का मल निकालने के लिए निर्मली डाल दी जाए, जैसे चूना डालते हैं ना, ये चूना इत्यादि, जिससे जल को शुद्ध करने के लिए, या आज के टाइम में बोलो कि मान लो आरओ से जो पानी शुद्ध हो गया, ऐसा। तो जैसे जल में निर्मली डालने से जल का मल निकलकर जल निर्मल हो जाता है, ऐसे ही सांसारिक मनुष्य जब महात्माओं के संपर्क में आते हैं, ऐसे तत्व पुरुष जो हैं, उनके समीप चले जाते हैं, उनके संपर्क में आते हैं, तो उनके मन का भी मल निकलने लगता है और वो भी निर्मल हो जाते हैं। परमात्मा के स्वरूप में निमग्न रहने वाला वह तत्ववेता पुरुष क्रियाशील होते हुए भी अपने स्वरूप में नित्य स्थित रहता है। जैसे चिकने स्फटिक मणि पर वास्तव में किसी भी रंग से रंग नहीं चढ़ता, वैसे ही परमात्म स्वरूप को प्राप्त तत्ववेता का अंतःकरण सुख दुख की प्राप्ति होने पर विकारवान नहीं होता। यदि
ये महात्मा जो भगवत प्राप्त महात्मा है संसार में आते हैं और उनके जीवन में किसी भी प्रकार का सुख दुख आता है, उनके देह के रहते हुए प्रारब्धवश या प्रकृति जन्य किसी भी कारण से, तो उनका प्रभाव इन महात्माओं पर नहीं होता है, शरीर आदि पर होता है। परंतु सुख दुख की जो स्थिति बताई गई वो मन से बताई गई। यदि हम मन से दुखी हैं तो कितनी भी अनुकूलताएं, कितने पदार्थ हमारे पास रहे तो हम दुखी हैं। और मन यदि शांत है, संतुष्ट है और पदार्थों का बड़ा अभाव है, तब भी दुख हमें नहीं छू सकता। तो ये महात्मा संसार से अलग हो जाते हैं और परमात्मा से जुड़ जाते हैं। परमात्मा से जुड़ने का ऐसा प्रभाव हो जाता है कि संसार के जो ये सुख दुख हैं इनका प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि इनका मन नहीं रहता है। मन चेतन हो जाता है, परमात्मा स्वरूप हो जाता है, इसलिए सुख दुख का प्रभाव ये विकार प्राप्त नहीं होते हैं महात्माओं को। जिसने सगुण निर्गुण रूप परमात्मा को भली भांति जान लिया है और जो परमात्म स्वरूप परम अभ्युदय को प्राप्त हो गया है, उस महात्मा पुरुष के चित्त को संसार का दृश्य उसी प्रकार लिपायमान नहीं कर सकता जैसे जल रेखा कमल को लिपायमान नहीं कर सकती। परमात्मा के दो रूप हैं, एक सगुण साकार, दूसरा निर्गुण निराकार। यहाँ पर लिखा कि सगुण निर्गुण रूप परमात्मा को भली भांति जिसने जाना। ऐसे साधक हैं जो कहते हैं कि निर्गुण निराकार ही परमात्मा का रूप है, सगुण साकार नहीं। ऐसे अनेक साधक होते हैं। उनको कहो कि ये सगुण साकार, ये भगवान का ही तो रूप है सारा का सारा संसार, तो कहते नहीं नहीं, वो परमात्मा सगुण साकार नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो वस्तु है ना संसार की, ये नाशवान है, मिटने वाली बिगड़ने वाली हैं, और वो बिगड़ने वाला मिटने वाला नहीं है, वो नाशवान नहीं है। इसलिए ये जो सगुण साकार है तो संसार है, ये भगवान नहीं है। तो वो भगवान की मूर्ति की पूजा का विरोध करेंगे, और जो सगुण साकार की उपासना की जो विधियाँ हैं उन विधियों का रोकेंगे, मना करेंगे कि नहीं ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है। तो इस प्रकार का जो साधक है वो भी अच्छा तो है, क्योंकि साधना तो की है, निराकार रूप से परमात्मा का भजन कर रहा है, परंतु उसका ज्ञान पूर्ण नहीं है। क्योंकि यदि ये कहता है कि सगुण साकार वस्तु परमात्मा का रूप नहीं है, तो फिर ये सगुण साकार वस्तु है क्या चीज़, ये बताना पड़ेगा। और ये किस में है, ये कहाँ से प्रकट हुई है, और ये कहाँ जाती है, और इसका स्वरूप क्या है। तो क्या ऐसी भी कोई वस्तु या ऐसा भी कोई स्थान है जहाँ पर परमात्मा नहीं रह सके। अगर ये प्रश्न किया जाए कि कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर परमात्मा ना हो, तो वो निर्गुण निराकार के उपासक कहेंगे नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पर परमात्मा सब जगह है। तो फिर ये बताओ कि ऐसा कोई वस्तु, कोई पदार्थ है जिसमें परमात्मा ना हो। कोई नहीं, ऐसे कोई पदार्थ भी नहीं है जिसमें परमात्मा ना हो। तो वो ये स्वीकार कर लेंगे कि सब जगह में परमात्मा है और सब चीज़ में परमात्मा है। तो जब सब जगह में और सब चीज़ में परमात्मा है तो मूर्ति में क्यों नहीं है? तो मूर्ति क्या वस्तु है फिर? क्या परमात्मा से भिन्न वस्तु है? और क्या परमात्मा से भिन्न कोई वस्तु हो सकती है? ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि परमात्मा से बनी है वस्तुएं, तो परमात्मा रूप है सारे के सारे। और ऐसी कोई वस्तु नहीं हो सकती जिसमें परमात्मा का प्रवेश नहीं है। और यदि परमात्मा का प्रवेश मूर्ति में है तो वहाँ फिर विरोध क्यों है? यदि मूर्ति में, देखो ये जो देह है ना, यही बड़ी मूर्ति है, सबसे बड़ी मूर्ति। और जो निर्गुण निराकार के उपासक होते हैं ना, वो भी मूर्ति की उपासना करते हैं और प्रतिदिन प्रति क्षण करते हैं, क्योंकि ये देह ही सबसे बड़ी मूर्ति है। इसमें जो ये देह है ये सगुण साकार का प्रतीक है, और इस देह के अंदर जो चेतन शक्ति है वो निर्गुण निराकार का प्रतीक है।
और परमात्मा के ये दो रूप हैं, एक सगुण साकार, निर्गुण निराकार। तो हम ना तो देह की निंदा कर सकते हैं, ना तो ये कह सकते हैं कि देह परमात्मा नहीं है, और ना हम ये कह सकते हैं कि आत्मा परमात्मा नहीं है। हाँ, यदि जब विभाग किया जाएगा, जो ज्ञानी तत्ववेता पुरुष होगा उसके लिए तो सगुण निर्गुण एक ही है। दो विधियां बताई जाती हैं परमात्मा के लिए कि सब संसार उसी का रूप है, और जो सब संसार में उसी को देखता है तो परमात्मा को देखता, उसकी यथार्थ दृष्टि है। या फिर दूसरी ऐसी पद्धति बताई जाती है कि संसार बिगड़ने वाला है, नष्ट होने वाला है, इसलिए किसी में भी अपने मन को नहीं लगाए और आत्म स्वरूप होकर समाधिस्थ होता है, तो समाधि का जो ज्ञान है, समाधि की जो अवस्था है, उस समय जो स्वरूप स्थिति है वो आत्मा है। तो यदि स्वरूप में स्थित होना चाहता है तो फिर देह से अलग होना पड़ेगा, मन बुद्धि चित्त अहंकार से अलग होना पड़ेगा। अहंकार के भी परे जब चला जाएगा तो आत्मा को पा जाएगा, तो वो निर्गुण निराकार की स्थिति है। परंतु हम देह से सगुण साकार को और आत्मा से निर्गुण निराकार को निरंतर भजते हैं, निरंतर उनका संग करते हैं। तो अच्छा ये है कि झंझट में, इस तर्क में ही हम ना पड़े, क्योंकि शास्त्र में स्थान स्थान पर लिखा हुआ है। 3 प्रकार से कह देते हैं, मुख्य तो 2 ही है, सगुण साकार निर्गुण निराकार। ऐसा भी कह देते हैं कि सगुण साकार, सगुण निराकार और निर्गुण निराकार, ऐसे 3 भी व्याख्या कर देते हैं। तो जो सगुण निराकार है तो उसमें उनके दिव्य गुण हैं परमात्मा के, और वस्तुतः सब परमात्मा का ही रूप है। तो इस जमेले में पढ़ना नहीं अपने को, सब परमात्मा ही, इस भाव में रहना है। हाँ, मैं भाव से देह को स्वीकार नहीं करना, अहंकार भाव से कि मेरा स्वरूप देह है या मेरा स्वरूप संसार है, ऐसा नहीं स्वीकार करना है। परमात्मा भाव से स्वीकार कर सकता है, क्योंकि मैं भाव से यदि देह को या संसार को स्वीकार कर लेगा तो बंध जाएगा। मैं देह हूँ ऐसा नहीं मानना, परमात्मा है ये सब कुछ, उस भाव में परमात्मा से जुड़कर रह सकता है, तो कल्याणकारक है। यहाँ पर कहते हैं कि परमात्मा के समग्र रूप में निमग्न रहने वाला तत्ववेता पुरुष क्रियाशील होते हुए अपने स्वरूप में स्थित रहता है। जिसने सगुण निर्गुण रूप परमात्मा को भली भांति जान लिया है और जो परमात्म स्वरूप परम अभ्युदय को प्राप्त हो गया है, उस महात्मा पुरुष के चित्त को संसार का दृश्य उसी प्रकार लिपायमान नहीं कर सकता जैसे जल रेखा कमल को लिपायमान नहीं कर सकती। जिसने सगुण में भी परमात्मा को देख लिया, निर्गुण में भी, तो उसके लिए तो अवकाश ही नहीं है कि यहाँ परमात्मा नहीं, सब जगह परमात्मा है। तो जब सब जगह परमात्मा है तो इसका अर्थ ये कि कहीं भी संसार नहीं है, कहीं भी अज्ञान अहंकार में भाव नहीं। सगुण में भी वही है, निर्गुण में भी वही, सब जगह वो जानता है। तो अब जब सब जगह वो अनुभव कर रहा है, देख रहा है, तो जैसे जल के कमल के दल के ऊपर जल डालें तो वो जल उसमें पड़ तो जाएगा पंखुड़ियों पे, कमल पे, परंतु उसको वो कमल ग्रहण नहीं करता जल को, बस उस पर एक रेखा सी बनेगी, बह जाएगा और तत्क्षण जल को छोड़ देगा। ना तो नीचे से भी अलग रहता जल से, और कमल के ऊपर में जल डाल दिया तो ऊपर भी नहीं पकड़ता है। तो ना तो नीचे से जल को पकड़ता है कमल, ना ऊपर से पकड़ता है, और रहता कमल में ही है, रहता जल में ही है। तो जल में रहकर जैसे कमल असंग रहता है, ऐसा फिर ये महात्मा हो जाता है, ऐसा फिर ये साधक हो जाता है। उसको सब जगह परमात्मा ही दिखता है, अर्थात संसार उसको कहीं नहीं दिखता है, अज्ञान अहंकार मैं भाव कहीं पर भी नहीं रहता है। तो सब रूप, सब देश, सब काल, सब अवस्थाओं में परमात्मा से जुड़ा हुआ रहता है। जल से लिप्त नहीं, जैसे कमल जल से लिप्त नहीं होता, तो उसी प्रकार वो संसार से लिप्त नहीं होता है, मैं भाव अज्ञान से लिप्त नहीं होता है, परमात्मा से निरंतर जुड़ा रहता है। जब यह जीवात्मा परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर समस्त कल्पनाओं के हेतुभूत मलों से रहित हुआ, ध्यान भाव दशा में भी परमात्मा के स्वरूप अनुभव में निमग्न रहता है, तब उसे स्वशक्त आत्माराम कहते हैं, वो आत्माराम कहलाता है। संसार के सब प्रकार के दृश्यों से अलिपायमान रहता है, अर्थात संसार में अब कहीं उसका मन नहीं रमता है,
संसार उसे दिखता ही नहीं है, उसे सब व्यक्तियों में, वस्तुओं में सब परमात्मा का दर्शन होता रहता है। इस प्रकार जब ये ज्ञान से संपन्न हो जाता है तो कल्पनाओं का मल निकल जाता है, फिर इसलिए ये कल्पनाएं करना छोड़ देता है। अब मैं ये पाऊंगा, ये करूंगा, वो करना बाकी रह गया। फिर तो जैसे मान लो ये समर्पित हो जाता है। जब सब रूप में परमात्मा को देख लेता है तो अपनी कल्पनाएं, अपनी जिज्ञासाएं, अपनी प्लानिंग्स फिर नहीं करता, फिर ठहर जाता है, फिर समर्पित हो गया। अब तो भगवान तू जाने, तेरा काम तू अपने आप ही कर। और फिर परमात्मा ही करता है, उसके रूप में, उसके मन के, उसमें मन के में परमात्मा है, उसकी बुद्धि में परमात्मा, उसके देह में परमात्मा, तो फिर परमात्मा ही करता है। अपने सेवक की आपे रख, आपे नाम जपाओ। जह जह काज किरत सेवक की, तहाँ तहाँ उठ दावे। अपने सेवक की आपे रखे, आपे नाम जपावे। उसका क्या काम रुक जाएगा? जिसने अपने आप को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया है। जो कल्पनाएं, अपनी प्लानिंग्स, हाँ उसके द्वारा भी खूब बढ़िया से क्रियाएं होती हैं। वो खूब अपना ऑफिस का काम भी, बाहर का काम भी, घर का काम, जितना भी है, गृहिणियाँ हैं अपने घर का काम, और पुरुष वर्ग है वो अपना बाहर का सब कार्य बहुत अच्छे से करते रहते हैं, बहुत अच्छे से, और पहले से भी ज़्यादा अच्छे से, तत्परता से, ज़्यादा शक्ति के साथ, और ज़्यादा फल उनका होता है। परंतु बस एक वस्तु का प्रभाव रहता है कि वो ये नहीं कहते कि मैं कर रहा हूँ, क्योंकि उनका मैं भाव नष्ट हो जाता है, उनका ज्ञान मैं ये नष्ट हो जाता है। तो वो कहते हैं परमात्मा कर, परमात्मा की कृपा से हो रहा है, और होता भी परमात्मा की कृपा से, और उनका फिर अपने आप परमात्मा करते रहते हैं सारा का सारा। तो उनको ये संसार का मल, मैं भाव, अज्ञान लिप्त नहीं कर सकता। वो भगवत भाव से जुड़े रहते हैं और भगवान की प्रेरणा से प्रेरित होकर कर्म करते रहते हैं, और भगवान उनको सब कार्य उनके करते होते रहते हैं। बहुत सुंदर से सारा घर व्यवहार का, लोक परलोक का सब कार्य बड़े सुंदर ढंग से संपादित होता रहता है। और उस समय उसकी जो अवस्था कही गई है वह स्वशक्त अवस्था कही गई है। स्व अपने में रमण करने वाला आत्माराम है, भगवान में रमण करने वाला भगवत भक्त हो जाता है। आत्माराम होने से ही मनुष्य संसार से असंग भाव को प्राप्त करता है, फिर संसार से अलग हो जाता है, क्योंकि आत्माराम के ज्ञान से ही विषय आसक्ति का क्षय होता है। जब आत्मा का ज्ञान होता है, परमात्मा का ज्ञान होता है, तो विषय रहते ही नहीं, फिर विषय तो कुछ नहीं, सब संसार ही है, सब परमात्मा ही है। तो जो विषय है और विषयों में जो आसक्ति है वो टूट जाती है। पदार्थ में उसकी भोग बुद्धि या वास्तविक बुद्धि, सुख बुद्धि नहीं रहती है। ये सब भगवान का, भगवान अपने आप ही करेंगे। वो तो बस कार्य करता रहता है, वर्तमान में, प्रेजेंट में जीता है, अपने जो भी उसके द्वारा होता करता रहता है, और विषयों में आसक्त नहीं होता। तो विषय आसक्ति फिर नष्ट होने लगती है उसकी। चित्त के विषय संबंधी वृत्तियों से रहित हो जाने पर क्षीण वृत्ति वाले अंतःकरण की जो वासनाओं से रहित शांतिमयी स्थिति है, वही जागृत में सुषुप्ति के समान समाधि अवस्था कही जाती है। इस प्रकार संसार से अलग, चिंताओं से अलग, भगवान से जुड़ा, तो संसार से असंग और भगवान का संग। इस प्रकार जब वो जुड़कर उसके द्वारा जब क्रियाएं होती हैं संसार के अंदर, समाज के अंदर, तो उसको कहते हैं कि जागा हुआ परमात्मा से, मतलब जागा हुआ सो रहा है और सोया हुआ जाग रहा है, ऐसा कहते हैं उसको। जागा हुआ किस में है? परमात्मा में। और सोया हुआ किस में? संसार में। तो सोया हुआ जागा है, संसार से अलग, संसार में सो गया है, संसार का अब उसको कोई मतलब नहीं है, परमात्मा में जागा हुआ है। इस प्रकार से उसकी ये जो समाधि है, इसको जागृत में सुषुप्ति समाधि कहते हैं। जागा हुआ ही सो रहा है। और जो संसार के जो लोग हैं वो भगवान में सोए रहते हैं, संसार में जागे रहते हैं। तो उनका जो जागरण है वस्तुतः वो सुषुप्ति है, वो निद्रा है। और ये जो संसार में सो गया है, तो इसकी ये जो सुषुप्ति है ये वस्तुतः जागरण है। या निशा सर्वभूतेषु, जिसमें रात्रि के अंदर सब भूत सोए हुए रहते हैं, तस्याम जागृति संयमी, उसके अंदर संयमी ज्ञानी जागा हुआ रहता है।
जिसमें इस संसार की चीज़ों में, व्यवस्थाओं में, परंपराओं में जो बहुत घुले मिले रचे पचे हुए हैं, हम कर रहे हैं, हमारे द्वारा हो रहा है, ये कर लेंगे, वो जीत लेंगे, वो कर देंगे, वो पा लेंगे, वो छोड़ देंगे, जिनकी ऐसी कामनाएं, तो संसार को सत्य मानकर पूरी शक्ति लगाकर और भगवान से पूर्ण विमुख होकर ऐसे जो सांसारिक मनुष्य हैं वो परमात्मा में सोए हुए और संसार में जागे हुए हैं। तो वो जो संसार में जागे हुए हैं, शास्त्र उनको कहता है ये सोए हुए लोग हैं। और जो दूसरा मनुष्य है जो संसार में सो गया है, अतः संसार को अब वो सत्य नहीं मानता है, अब ये करना वो छोड़ना ऐसा नहीं, वो तो बस समर्पित हो गया, भगवान की कृपा से सब होगा, और उसका सब होता है, बहुत अच्छे से होता है। तो जो संसार में सो गया और परमात्मा में जाग गया, उसको जागृत बोलते हैं। और ऐसा संसार में सोया हुआ सुषुप्त जागृत बोलते हैं उसको, कि संसार में सोया हुआ परमात्मा में जागा हुआ सुषुप्त जागृत है, और यही जागृत समाधि है। इस अवस्था को वो प्राप्त हो जाता है। ये जो आपने रात्रि का बोला कि रात्रि में सोया रहता है और रात्रि में जो जागा रहता है, मैं जो रात होती है उसको बोला गया? नहीं, संसार रात्रि की बात हो रही है। संसार रात्रि जो है, एक संसार का जागरण है और एक संसार की रात्रि है। तो संसार का जागरण किसको कहते हैं? जो विषय भोगों में लगे हुए हैं, तो वो संसार में जागे हुए मनुष्य हैं, परंतु शास्त्र उनको सोया हुआ कहता है। और जो विषयों से असंग हो गए हैं, अलग हो गए हैं, वो विषयों की कामना नहीं करते हैं, जब उन्होंने अपनी प्लानिंग्स वगैरह ये सब ऐसे, उनकी प्लानिंग भी परमात्मा ही करता है, उनके द्वारा भी प्लानिंग होती है, ऐसा नहीं है। बस उनका मैं का ठप्पा नहीं रहता कि मैंने ये सोचा, मैंने पढ़ाया बच्चों को, मैंने नौकरी लगा दिया, मैंने इनका कारखाना खोल दिया, ये बना दिया, वो बना दिया, मैं इतना भजन करता हूँ, मैं इतना त्यागी हूँ, मैं इतना, वो जो मैं जहाँ मोहर लगती है ना, वहाँ उस मैं की जगह परमात्मा हो जाता है। वह इतना ही फ़र्क होता है। परमात्मा ने किया, उसने पढ़ाया, उसके बच्चे, उसकी घर व्यवस्था है, ये शरीर उसका, सब उसकी सेवा, उसकी कृपा से हो रहा है, इतना हो जाता है, वो उससे जुड़ा हुआ है। तो ऐसा फिर वो, क्योंकि संसार को और पदार्थों को सत्य मानता ही नहीं है, और जो वस्तु सत्य नहीं है, जैसे मान लो हमने सौपन में कोई वस्तु देख ली, कीमती वस्तु देख ली, और उस समय हम दौड़ रहे थे उसके पीछे सौपन के अंदर, फिर हम जाग गए, तो फिर जागने के बाद भी दौड़ते हैं क्या? नहीं दौड़ते ना, क्योंकि वो सौपन ही झूठा है, तो उसकी वस्तु कहाँ सच्ची होगी? सौपन ही अपने आप में सच्चा नहीं होता है, तो वस्तु तो सच्ची हो ही नहीं सकती है। चाहे भले वो राजा का पद था, राजा बन गया उस सौपन में, तो जागने बाद ये थोड़ी कहता है मेरा पद कहाँ चला गया, मैं राजा बन गया था। ऐसा ही जब वो इसको जान लेता है, इस संसार को, कि भैया ये संसार के जो पदार्थ हैं, जिनके लिए लोग इतना दौड़ रहे हैं, उल्टे सीधे कार्य कर रहे हैं, पाप पुण्य में फंसे हुए हैं, तो वो इसको देख लेता है, संसार ही नहीं टिकता, संसार ही नहीं रहता। क्योंकि ये तो बड़ी साइंटिफिक और बड़ी सहज से समझ में आने वाली भी चीज़ है ना। आप देख लो अपने पीछे के 20 साल 50 साल देख लो, अपने पास्ट के जो चीज़ें थी, क्या वो वैसी रही? नहीं रही। हमारे दादा परदादा थे, वो नहीं रहे, तो इसका मतलब चीज़ें नहीं रहती हैं, इसका मतलब नष्ट होने वाली हैं चीज़ें। कोई 2 दिन पहले, कोई 2 दिन बाद नष्ट हो जाती हैं चीज़ें, तो इनका वस्तुओं का, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो जब वस्तु है ही नहीं, तो उसके पीछे दौड़ना क्या है? उसको ये बात समझ में आ जाती है। फिर जब वस्तु ही नहीं है, तो उसके पीछे ये पद, ये संपत्तियाँ, ये घर माल, तो वो भी उसके द्वारा भी व्यवहार होते हैं, उसके द्वारा भी संतान, ये घर महल माड़ी कार्य व्यवहार सब होता है, लेकिन बस वो डिटैच है। वो फिर क्या करता है, इसमें आएगा जैसे कथा के अंदर भी, लीला, भगवान की लीला हो रही है ना, बस वो उस लीला में सम्मिलित है, उसके द्वारा भी जो लीला घटित होनी है वो घटित हो रही है, उसका जो विवाह होगा या जो कार्य होंगे या जो भी, बस वो अपनी ड्यूटी करके चला जाएगा, इतना ही। जैसे किसी कंपनी के अंदर हम एम्प्लॉई हों, कंपनी हमारी थोड़ी है, हम तो बस उसमें जो हमारा काम है वो कर लिया, तो हम उस काम करते करते मुझसे अलग रहते हैं कंपनी से, है ना। जैसे कैशियर नोट गिनते गिनते नोटों से अलग रहता है, ऐसे ही वो संसार में रहते रहते अलग रहता है, वही हो जाता है। और यही समाधि है, ये जागृत समाधि है। मनुष्य व्यवहार करता हुआ भी सुख दुख रूपी रस्सों से बंधकर संसार की ओर कभी आकृष्ट नहीं होता, क्योंकि उसकी दृष्टि में संसार है ही नहीं। जो पुरुष जागृत में ही परमात्मा में स्थित हुआ जगत के कार्यों को करता है, उस पुरुष को यंत्र की पुतली के समान
सुख दुख का अनुभव नहीं होता है। परमात्मा में स्थित हुआ जगत के कार्यों को करता है तो उसको, जैसे मशीन को सुख दुख का अनुभव नहीं होता ना, ऐसे उस मनुष्य को भी यंत्र के जैसे सुख दुख का अनुभव नहीं होता। तो उसका अर्थ ये नहीं है, बार बार जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि उसके शरीर को सर्दी गर्मी नहीं लगती है, उस शरीर को बुढ़ापा जरा ये सब नहीं आता है, सर्दी गर्मी भी लगती है, परंतु उसका मन इनमें नहीं, मन अलग है तो प्रभावित नहीं होता वो, इसमें इसको भी परमात्मा का रूप मानता है। जैसे दुख आ गया तो दुख भी परमात्मा ही है, जैसे उसके शरीर में बुखार आ गया, वो बुखार आ गया भी, ये भी परमात्मा है। अभी श्री अवधेशानंद जी महाराज बता रहे थे, एक महात्मा हंस रहे बैठे बैठे, तो ये अवधेशानंद गिरी जी महाराज बोले महाराज जी हंस रहे हो, क्या बात है, बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। तो बोले हाँ थोड़ी विचित्र सी बात है। बोले क्या हुआ? बोले मैं डॉक्टर के पास गया था और डॉक्टर कह रहा है कि आपका हृदय विशाल हो गया है। तो मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, हृदय विशाल हो गया है, हृदय की विशालता तो आनंद की बात है। डॉक्टर कह रहा नहीं ये आनंद की बात नहीं है, ये दुख की बात है। अब वो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उस डॉक्टर को क्यों दुख हो रहा है। हृदय का विशाल होना तो बड़ा आनंद की बात है, हृदय तो विशाल होना चाहिए, परंतु डॉक्टर कह रहा है कि ये चिंता की बात है और मैं सोच रहा हूँ ये आनंद की बात है। ऐसा थोड़ी है, महात्मा समझ नहीं रहा है। डॉक्टर कह रहा है आपका हार्ट का साइज बढ़ गया है ना, ऐसा बोल रहा है डॉक्टर, और वो महात्मा हंस रहे हैं उस बात को लेके। उनको कह रहे हैं कि डॉक्टर कह रहा है हृदय विशाल हो गया मेरा, वो हृदय विशाल होना तो बड़ी अच्छी बात है, तो उसमें चिंता कहाँ से आ जाएगी, मैं तो डॉक्टर की इस बात पे हंस रहा हूँ। ऐसी सोच हो जाती है महात्माओं की, क्योंकि आता है सुख दुख बुखार आदि व्याधि तो आता है ना उनके देह में, लेकिन उनको प्रभावित नहीं कर सकती वो चीजें। हाथ में विष का कटोरा लिए सुकरात, लिए ना, कह रहे हैं विष पी, तो विष का कटोरा लिए हुए हंस रहा है, विष पीने के लिए हंस रहा है। तो शिष्य बोले गुरुदेव हंस रहे हो, जहर है ये, पीते ही टच करते ही मर जाओगे। बोला हाँ ये तो इसी बात पे तो हंस रहा हूँ, इसी बात की तो प्रसन्नता है। इसमें क्या प्रसन्नता है? आपके हाथ में विष का कटोरा है, आपके प्रतिद्वंदी खड़े हैं सामने, कह रहे हैं इसको पियो, तो आप इसको पी के पीते ही मरोगे, आप भी जानते हो मैं जानता हूँ। बोले फिर इसमें हंसने की वाली प्रसन्नता वाली बात क्या है? बोले मैंने बहुत अध्यात्म जैसे शास्त्र बहुत पढ़े, तो मैंने उन विषयों को जो पढ़ा मैंने उनको अनुभव किया। मैंने मृत्यु के बारे में बड़ा पढ़ा और मृत्यु को मैंने अनुभव नहीं किया, मैं मृत्यु से मिला नहीं। आज मैं मृत्यु से मिलने जा रहा हूँ, आज मैं मृत्यु का अनुभव करूँगा, तो उस मृत्यु का अनुभव करने के लिए मैं प्रसन्न हूँ, उससे बेचैन हूँ। मृत्यु आ मुझे मिल, आ मैं देखता हूँ, और वो विश्वप्रात विष पी रहे, हंस के पी रहे। ये महात्मा है। सब वक्त दुख सुख सर्दी गर्मी ये जरा मृत्यु उनके शरीर को आती है, उनको फर्क नहीं पड़ता, वो उसमें आनंद है, क्योंकि मृत्यु भी तो परमात्मा ही है, ये जन्म भी तो परमात्मा ही है, ये जो बुखार ये भी परमात्मा ही है, दुख भी परमात्मा ही है, सुख भी परमात्मा है, सब परमात्मा ही है। तो फिर यहाँ कलेश कहाँ है, सुख दुख की बात कहाँ है? आप तो सब व्यवस्था परमात्मा ही है। तो जब सब परमात्मा है तो प्रभावित नहीं होता उनका मन भी परमात्मा है, वो परमात्मा रूप हो जाते हैं, तो उनको प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार अखंड समाधि अवस्था को प्राप्त मनुष्य व्यवहार करता हुआ भी सुख दुख रूपी रस्सों से बंधकर संसार की ओर कभी आकृष्ट नहीं होता, क्योंकि उनकी दृष्टि में संसार है ही नहीं। जो पुरुष जागृत में ही परमात्मा में स्थित हुआ जगत के कार्यों को करता है, उस पुरुष को यंत्र की पुतली के समान सुख दुख का अनुभव नहीं होता। जो पूर्व से ही यानी साधन अवस्था से ही तीव्र वैराग्य के कारण उपेक्षा बुद्धि से कर्म करता है तथा जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थित है, वह मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है और फिर वह उन कर्मों के फलों से नहीं बंधता। जो पूर्व से ही साधन अवस्था में स्थित है, पहले से साधन कर रहा है ना, भक्ति पूजा पाठ, ये जो सत्संग मिला ये अब का फल नहीं है, पूर्व में किया हुआ है कुछ हमारे माता पिता ने पूर्वजों ने, उनका पुण्य प्रताप, कुछ हमने कुछ पिछले जन्मों में कुछ किया होगा, तो साधन मिलता है। और किसी किसी का कितना होता है कि प्रारंभ से ही साधन मिल जाता है, बालकपन से उसका बड़ा भक्ति में भाव रहता है,
भगवान से जुड़ जाता है, पूर्व से ही साधन में लग जाता है। जो पूर्व से ही यानी साधन अवस्था से ही तीव्र वैराग्य के कारण उपेक्षा बुद्धि से कर्म करता है। अब उसकी साधना, उसकी प्रवृत्ति तो परमात्मा में हो गई, परमात्मा में प्रवृत्ति होगी तो संसार में निवृत्ति हो जाएगी। रूल है सीधा सीधा। संसार में प्रवृत्ति है तो परमात्मा में निवृत्ति हो जाएगी। तो परमात्मा को नहीं जानेगा, एक को ही जानेगा। तो जिसको पूर्व से ही, पहले से ही, बचपन से ही या जब से लगा तब से साधन में लग गया है, तो साधन में लगने से उसका प्रभाव क्या आएगा? उपेक्षा बुद्धि हो जाएगी उसकी। फिर वो पदार्थों की उपेक्षा करने लगा, नहीं है यार ये ठीक है, कर रहे हैं, रह रहे हैं, खा रहे हैं, हो रहा है, सत्य नहीं मानता उनको, उपेक्षा बुद्धि होती है। ठीक है कर लेंगे, हो जाएगा। एक हमारी सत्य बुद्धि होती है, चाहिए, पकड़ना, लेना, संचयन करना, है ना। और एक उपेक्षा बुद्धि, ठीक है कर लो कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है कर लेंगे, हो जाएगा। सही संसार के बारे में उपेक्षा बुद्धि रहती है, उसका साधन का फल है। क्योंकि सत्य वस्तु हाथ लग गई है, और जब सत्य वस्तु हाथ लग जाती है तो असत्य की उपेक्षा अपने आप ही होने लगती है। हीरा जब हाथ में लग जाए तो कांच की उपेक्षा अपने आप होने लगती है। स्वर्ण हाथ में लग जाए, स्वर्ण का भंडार हाथ में लग जाए तो पीतल की उपेक्षा स्वतः होने लगती है। तो बस साधन में लग गया तो साधन के कारण उपेक्षा बुद्धि हो जाती है। संसार की उपेक्षा बुद्धि से कर्म करता है, तथा जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थित है वह मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है, और फिर वह उन कर्मों के फलों से नहीं बंधता। विवेकशील साधक को कर्म का अनुष्ठान या परित्याग कुछ भी अच्छा नहीं लगता, किंतु जिन्होंने आत्म तत्व को जान लिया है वे महात्मा तो जिस समय जो कुछ प्राप्त हो जाता है तद अनुसार न्याय युक्त जीवन यापन करते हुए स्थित रहते हैं। साधन काल के अंदर अभी तत्वज्ञ नहीं हुआ है, साधन काल के अंदर साधक है, योगी नहीं हुआ है। योगी किसको कहेंगे? जो परमात्मा से युक्त हो गया, एक हो गया है, उसको योगी कहते हैं। और जो योगी नहीं हुआ है, उस मार्ग पर चल रहा है, उसको साधक कहते हैं। जैसे हम अभी साधना काल है हमारा, हम प्रयास कर रहे हैं, हम भक्ति के साधना के मार्ग पे हम चल रहे हैं, सिद्ध नहीं हुए हैं। तो साधन काल में जब उसका साधन काल चलता रहता है तो ऐसा जो विवेकशील है, जिसने वस्तुओं को जान लिया है, ऐसा महात्मा तदनुसार न्याय युक्त जीवन यापन करते हुए उस समय उसको कुछ करना या कुछ छोड़ना अच्छा नहीं लगता है। क्या कह रहे हैं? विवेकशील साधक को कर्मों का अनुष्ठान या परित्याग कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ना तो उसका कर्म करने में मन लगता है, न छोड़ने में। मान लो द्वंद्व सा रहता है उसको, साधक जब रहता है तो ना तो कर्म का अनुष्ठान उसको अच्छा लगता है और न कर्म का त्याग अच्छा लगता है। ये भी नहीं है कि भाई छोड़ छाड़ के सब बैठ गया, ये भी नहीं है कि पूरा मन से ही लगा हुआ है, ऐसा नहीं होता है। वो थोड़ा सा साधन अवस्था है ना, अभी पका नहीं है। परंतु जब सिद्ध हो जाता है, जब योगी हो जाता है तो फिर सब परमात्मा हो जाता है। अच्छा जब सब परमात्मा हो जाता है तो क्या? फिर उसमें ये बताया आगे, यहाँ पर मुनि कह रहे हैं कि जो कुछ भी प्राप्त होता है, विवेकशील साधक को कर्म का अनुष्ठान या परित्याग कुछ भी अच्छा नहीं लगता, किंतु जिन्होंने आत्म तत्व को जान लिया है वे महात्मा तो जिस समय जो कुछ प्राप्त होता है तदनुसार न्याय युक्त जीवन यापन करते हुए स्थिति, जो भी मिल गया उस समय जैसा भी है भगवत रूप है तो उसमें प्रवृत्त हो जाते, करते रहते हैं न्याय युक्त कार्य के अंदर, न्याय युक्त पदार्थ के अंदर। ऐसा नहीं कुछ भी खा लेंगे, कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी कर देंगे। न्याय युक्त जो निगम आदेश है, जो शास्त्रों ने वेदों ने जिसका आदेश, उसको बस, क्योंकि सब परमात्मा रूप है, फिर उसको कुछ भी संसार कहीं रहता ही नहीं उसकी दृष्टि में। और तो जो भी हो गया, जो भी मिल गया, उसके सामने यदि कोई आ गया और उसने कहा आप मुझे उपदेश कर दो, उपदेश कर देता, नहीं तो बैठे। कोई कार्य दिख गया तो कार्य कर दो, नहीं तो बैठे। तो बैठा हुआ भी परमात्मा में, कार्य करता हुआ भी परमात्मा में। परंतु साधन काल में उसको ये अनुष्ठान और त्याग, इसमें वो उसको अच्छा नहीं लगता, उसका मन नहीं लगता इन दोनों के अंदर। सांसारिक विषयों के संबंध में रहित, सांसारिक विषयों के संबंध से रहित
सच्चिदानंद घन परमात्मा में भली बातें स्थित परमात्म प्राप्त पुरुष जो जो कर्म करता है उसमें वस्तुतः उसका कर्तापन नहीं रहता। श्री राम, यही अखंड समाधि रूप सुषुप्ति स्थिति अभ्यास योग से जब दृढ़ हो जाती है तब तत्वज्ञ महात्माओं के द्वारा वह तुरीय स्थिति कही जाती है, जिसके अंतःकरण में, ये तो स्पष्ट हो गया, जैसे भगवान में लगा हुआ उसमें कर्तापन तो रहता नहीं और ऐसे जागता हुआ उसके द्वारा कुछ भी संपादित होता रहता, ऐसे करते करते तुरीय स्थिति प्राप्त हो जाती, भगवत भाव प्राप्त हो जाता है। तत्वज्ञ महात्मा के द्वारा यह तुरीय स्थिति कही जाती है, जिसके अंतःकरण से समस्त विकार नष्ट हो चुके हैं और जिसके मन का अत्यंत अभाव सा हो गया है, वह ज्ञानी महापुरुष विशुद्ध आनंदमय हो जाता है। फिर उसका ये फल होता है कि वो स्वयं ही आनंद रूप हो जाता है, वह विशुद्ध आनंदमय हो जाता है। उपयुक्त अखंड समाधि में स्थित रहने वाला ज्ञानी अतिशय प्रसन्नता से परिपूर्ण और परम आनंद में निमग्न हुआ इस जगत के व्यवहार को सदा लीला की जो देखता रहता। अब जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया, परमात्मा में जिसकी स्थिति हो गई है, ऐसा जो मुक्त तत्वज्ञ पुरुष है, वो इस संसार के सब कार्यों को कैसे देखता है? लीला पूर्वक, जैसे किसी और का है, जैसे वो इसके अंदर ऐसे रहता है जैसे हम किसी और के घर में रह रहे हैं, देख रहे हैं सब लोग कैसे बढ़िया से खूब लगे हुए हैं, कोई दौड़ रहा है, कोई बैठ रहा है, कोई कार्य कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो इस संसार में वो रहता है। जैसे परमात्मा इस संसार में रहते हुए असंग, परमात्मा कण कण में है ना, और किसी वस्तु किसी कर्म से लिप्त नहीं होते, ऐसे वो इस संसार में रहता है, किसी वस्तु किसी कर्म क्रिया पदार्थ स्थान काल इत्यादि से लिप्त नहीं होता, देखता रहता है। जैसे लोग सब कुछ हो रहा है, कर रहे हैं, मान लो मेहमान घर में बैठा हो तो देखता रहता, सारे देखो कैसे कैसे लगे हुए, वो अपना आराम से बैठा देखता रहता है। इस तरह से वो भी करता रहता है, कुछ उसके द्वारा जो उसके सामने आए कुछ कार्य कर लेता है, परंतु बस असंग भाव से देखता ही रहता है। एक तरह से दृष्टा भाव हो जाता है उसका, वो जुड़ता नहीं है, उसमें लीन नहीं होता है और अतिशय प्रसन्न उसकी अवस्था रहती है, आनंद में निमग्न रहता है, व्यवहार में सदा लीला की तरह देखता रहता है। श्री राम, जिसके शोक भय एवं सांसारिक कलेश सदा के लिए निवृत्त हो गए हैं तथा जो सांसारिक भ्रम से रहित है, वह तुरीय अवस्था में सदा सर्वदा स्थित ज्ञानी आत्मज्ञानी फिर इस संसार चक्कर में कभी नहीं गिरता। जैसे आकाश मार्ग वायु के लिए गम्य है, वैसे ही दूर से भी अति दूर परम पद विदे मुक्त पुरुषों के लिए अनुभव गम्य है। जो वो दूर से भी दूर परमात्मा, जिसको जाना नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, उसको महात्मा अनुभव कर लेता है, जान लेता है। जैसे कितनी भी दूरी हो वायु, उसमें गमन करता, आकाश कितना भी बड़ा हो, वायु सर्वत्र व्याप्त है, उसमें घूमता रहता है। ऐसे ही उस महात्मा के लिए परमात्मा अनुभव गम्य है। परमानंद में निमग्न ज्ञानी पूर्वोक्त सुषुप्ति के समान अखंड ब्रह्माकार समाधि अवस्था से जगत स्थिति का वास्तविक अनुभव करके उसके पश्चात तुरीय अवस्था जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त होता है। पहले संसार की अवस्था को, संसार को जानता है, देख लेता है, फिर इससे अलग होकर भगवान से जुड़कर तुरीयातीत परम पद को प्राप्त हो जाता है। रघुकुल तिलक, जिस प्रकार तुरीयातीत पद का ज्ञान रखने वाले आत्म तत्व ज्ञानी महात्मा तुरीयातीत पद में स्थित रहते हैं, उसी प्रकार तुम भी सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित हो उस परम पद में स्थित रहो। चाहे देह नष्ट हो जाए, चाहे वह नष्ट न हो, यानी स्थिर रहे, उससे तुमको क्या प्रयोजन है? तुम तो केवल आत्मज्ञान में ही स्थित रहो। यह देह जैसा है वैसा भले ही बना रहे। श्री राम, जैसे अंधकार और मेघ मंडल से मुक्त शरद पूर्णिमा की रात्रि का आकाश मंडल सुशोभित होता है, वैसे ही तुम अभिष्ट और अनभिष्ट विषयों से मुक्त हुए
शीतल साक्षात्कारणी आलोक की शोभा से सुशोभित हो रहे हो। रघुनंदन, इस संसार में देश, काल और वस्तु के परिच्छेद से शून्य एक विशुद्ध चेतन आत्मा ही है, उसके सिवा अन्य कुछ नहीं है। आत्मा के अतिरिक्त अर्थात परमात्मा के अतिरिक्त यहाँ कुछ भी नहीं है। सर्वत्र व्यापक चेतन आत्मा, यह नाम केवल व्यवहार के लिए ही कल्पित है। वास्तव में नाम रूप आदि भेद तो इस चेतन से अत्यंत ही दूर हैं। जैसे उस आत्मा को या उस परमात्मा को हम आत्मा नाम से कहते हैं, तो बस ये उसके संकेत के लिए, संबोधन के लिए आत्मा शब्द बोल दिया। जैसे भगवान का नाम नारायण रख दिया, राम रख दिया, शिव रख दिया ना, तो ये उस आत्मा के नाम रख दिए। कुछ तो कहेंगे ना, कुछ तो नाम व्यवहार के लिए, जानने के लिए, देखने के लिए, तो बस ये व्यवहार के लिए नाम रख दिए। परंतु उनको आत्मा की जगह कोई और नाम रख दिया होता तो भी वो उसी वस्तु की तरफ इशारा किया जा रहा है, यानी कि आत्मा की तरफ, परमात्मा की तरफ ही संकेत किया जा रहा है, उन्हीं को लिखाया जा रहा है और उन्हीं की प्राप्ति के विषय में बताया जा रहा है। तो उसको हम, उस परमात्मा को आत्मा के शब्द से जानते हैं, या राम शब्द से जानते हैं, शिव शब्द से या शक्ति शब्द से जानते हैं। तो ये नाम रूप अर्थात ये जो हम ये नाम नहीं भी होते, दूसरे नाम होते, तब भी उसी वस्तु की तरफ, उसी के बारे में ये चर्चा की जा रही है। जैसे समुद्र जल रूप ही है, उससे भिन्न तरंग आदि कुछ भी नहीं है, वैसे ही यह सब जगत आत्म स्वरूप ही है, उससे भिन्न पृथ्वी जल आदि कुछ भी नहीं है। जैसे छाया और धूप तथा प्रकाश और अंधकार का परस्पर संबंध नहीं हो सकता, वैसे ही शरीर और आत्मा का भी परस्पर संबंध नहीं हो सकता। श्री राम, जैसे सदा परस्पर विरुद्ध रहने वाले शीत और उष्ण का एक दूसरे से संबंध नहीं हो सकता, वैसे ही देह और आत्मा का एक दूसरे से कभी संबंध नहीं हो सकता। ये चर्चा तो अनेक बार हम सुन चुके हैं, इसमें सब स्पष्ट हो रहा है सबको। जैसे मरुभूमि में सूर्य की किरणों से प्रतीत हुआ जल किरणों के यथार्थ ज्ञान से विनिष्ट हो जाता है, वैसे ही अज्ञान जनित यह देह और आत्मा का परस्पर संबंध ब्रह्म भी आत्म तत्व के साक्षात्कार से विनिष्ट हो जाता है। मरुस्थल के अंदर सूर्य की किरणें गिरती हैं और सामने जल दिखता है, और अगर हमें पता लग गया कि ये जल नहीं है, ये सूर्य की किरणें हैं, तो सूर्य की किरणों का जब वास्तविक ज्ञान हो जाता है तो जल बुद्धि नष्ट हो जाती है। फिर ये हमें बिल्कुल ऐसा नहीं हम एक्सेप्ट करते कि वो जल है, हम ये कहते किरणें हैं, जल नहीं है। ऐसे ही जब आत्मा का यथार्थ ज्ञान हो जाता है तो इस संसार का या देह का ये जो भ्रम है ना, ये भी नष्ट हो जाता है। आत्मा का ज्ञान होते ही फिर जितना भी जो ब्रह्म का वर्ग है वो सारा नष्ट हो जाता है, एक आत्मा एक परमात्मा ही रह जाता है। फिर वह चेतन आत्मा शुद्ध, अविनाशी, स्वप्रकाश एवं संपूर्ण विकारों से रहित है और देह विनाशील, अनित्य और मल रूप विकार से युक्त है। ऐसी स्थिति में अत्यंत अंतर होने के कारण आत्मा का शरीर के साथ संबंध कैसे हो सकता है? प्राणवायु से बलवान होकर ही शरीर स्पंदन को प्राप्त होता है, इसलिए आत्मा के साथ किंचित भी शरीर का संबंध नहीं है। श्रेष्ठ बुद्धि से संपन्न श्री राम, जब द्वैत को मानने पर भी आत्मा के साथ पूर्वोक्त प्रणाली से देह आदि का संबंध नहीं हो सकता, तब द्वैत की असिद्धि में तो इस प्रकार संबंध की कल्पना हो ही कैसे सकती है। यहाँ पर मुनि ने दो बातें कही कि एक तो कहते भी आत्मा अलग है और शरीर अलग है, शरीर ही अलग है, दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो जो शरीर में जो स्पंदन होता है, जो हाथ पैर आँख नाक हिलते चुलते हैं, जैसे पलकें झपक रही हैं, हाथ हिल रहे हैं, शरीर चल रहा है, क्रिया कर रहा है, तो ये कैसे क्रिया करता है शरीर? तो मुनि ने कहा कि शरीर के अंदर वायु है और वायु के स्पंदन से, वायु का जो फोर्स होता है, तो वायु के फोर्स से शरीर कार्य करता है और वायु के स्पंदन करने से चलता है, उसके स्पंदन करने से बोलता है, सब कार्य वायु के स्पंदन करने से करता है। परंतु वायु की जो शक्ति है और वो जिसकी शक्ति से संपन्न है वो आत्मा है। मतलब वायु शक्तिशाली है ना,
परंतु वायु की स्वयं की भी शक्ति नहीं है। तो वायु में जिसकी शक्ति है वो आत्मा है। तो आत्मा की शक्ति से वायु कार्य करता है और वायु की शक्ति से शरीर कार्य करता है, ऐसा कह रहे हैं। एक बात ये कही। और दूसरा कह रहे हैं कि बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे राधे सरकार की जय। दूसरा कह रहे हैं, जब द्वैत को मानने पर भी आत्मा के साथ पूर्वोक्त प्रणाली से देह आदि का संबंध नहीं हो सकता, तब द्वैत की असिद्धि में किस प्रकार हो सकता है? यदि हम दो को मान लें, दो चीज़ें हैं कि एक प्रकृति है, एक पुरुष है, तो प्रकृति और पुरुष दो मान लेंगे तो प्रकृति अलग विभाग हो गया ना, शरीर अलग विभाग है और पुरुष अलग विभाग है। तो दो को मानने पर शरीर की सत्ता प्रकृति में चली जाएगी, आत्मा नहीं है शरीर, ये सिद्ध मान। और मान लो अद्वैत को ही मान लिया, एक ही तत्व है, तो अद्वैत अगर एक ही है तो वो आत्मा ही है, फिर शरीर कहाँ है? ये बात करें। द्वैत में भी शरीर की सत्ता, प्रकृति की सत्ता, संसार की सत्ता अलग है, अर्थात अलग वर्ग है ये प्रकृति वर्ग, और चेतन वर्ग अलग है। और यदि कहीं नहीं हम तो दो को नहीं मानेंगे, एक को ही मानेंगे, तब तो एक को मानोगे तब भी शरीर नहीं है। द्वैत को मानने पर भी संसार नहीं होता है, क्योंकि मिटने वाला, बिगड़ने वाला है, शरीर नहीं होता है। और अद्वैत को मानने पर भी नहीं होता है, क्योंकि अद्वैत को मानने पर एक को मानना पड़ेगा, अद्वैत है, एक है तो बस आत्मा ही है, तब भी संसार शरीर की सत्ता सिद्ध नहीं होगी। जैसे परस्पर अत्यंत विरुद्ध प्रकाश और अंधकार का एक दूसरे के साथ संबंध और सादृश्य नहीं हो सकता, वैसे ही परस्पर अत्यंत विरुद्ध आत्मा और शरीर का भी एक दूसरे के साथ संबंध और सादृश्य नहीं हो सकता। जैसे शीत और उष्ण की एकता कहीं दिखाई नहीं पड़ती, वैसे ही क्रमशः जड़ और चेतन रूप देह और आत्मा का भी संयोग नहीं हो सकता। यह देह प्राणवायु से चलता है, उसी से उसमें गमनागमन होता है, एवं देह की नाड़ियों में संचार करने वाले प्राणवायु से ही शब्द होता है। जिस प्रकार छिद्रयुक्त बांस से वायु के गमनागमन से शब्द उत्पन्न होता है, उसी प्रकार शरीर के कंठ रूपी छिद्र से निकले हुए प्राणवायु से जब कंठ का तालु आदि स्थानों में जिह्वा आदि के द्वारा अभिघात होता है तो स्वर निकलते हैं, तब कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग आदि शब्द कै, कै, चे, टे, टे ये निकलते हैं। तो इसमें शरीर के अंदर वायु फोर्स डालती है। ये एक छिद्र है, जैसे बांस में छिद्र रहता है ना, उसमें से हम वायु फूकें तो धुरने निकलने लगती है। ऐसे ही यहाँ छिद्र है, नीचे से वायु प्रेशर देती है, और ऊपर जब वायु आ रही है और उसमें जिह्वा अलग अलग स्पंदन करती रहती है, तो उससे कै, खे, चे, चे, टे, टे अलग शब्द निकलते हैं। तो ऐसे ही वायु और जिह्वा के स्पंदन से, उनके मैच से ये शब्द प्रकट होते हैं, और उसी वायु से ये शरीर चलता रहता है। यह बात प्रत्यक्ष सिद्ध है। शरीर रूपी स्थान को छोड़कर जहाँ चित्त रूपी पक्षी अपनी वासना के अनुसार जाता है, वहीं पर विचार करने पर आत्मा का अनुभव होता है। ये बात सुनो ध्यान से, बहुत अच्छी बात। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, सभी साधु संतों की जय। यहाँ पर कहते हैं कि शरीर में चित्त को छोड़कर, मतलब शरीर को छोड़कर चित्त जहाँ कहीं भी जाता है वही आत्मा का अनुभव होता है। ये आत्मा का अनुभव होता है। अब हम सोचो आत्मा का अनुभव होता है, हमें तो वस्तुओं का अनुभव होता है, ऐसा ना। मान लो हमारा मन अब शरीर को छोड़ के चित्त हमारा चला गया कलकत्ता, या जहाँ जिसका जैसे मान लो आप लोगों का गांव है जहाँ से आए हो, है ना, तो उस गांव में चला गया, उस गांव में अपने घर में चला गया ना घर, वो घर में भी अपने माता पिता भाई बहन उन परिवार में चला गया, तो दिखने लगे ना। तो शरीर तो यहाँ है, शरीर से चित्त गांव में चला गया और वहाँ पर अब वो दिख रहे हैं ना सब। तो अब ये बताओ, जो वो दिख रहे हैं उनका जो अनुभव हो रहा है वो वस्तु क्या है? हम तो ऐसा कहेंगे ना, वो पदार्थ है, वो व्यक्ति है, वो मनुष्य है, ऐसा ही ना, ऐसा ही समझते हैं ना। मानो हम जैसे मैं बिजवासन से आया, या आप अपने गांव से, अपने गांव का वहाँ परिवार का जब हम चिंतन करने लगते हैं
तो तत्क्षण एकदम शरीर को छोड़ के चित्त वहाँ चला जाता है उस स्थान में। अब वो कोई भी स्थान लगा लो, कहीं का भी चिंतन कर लो, और वहाँ चित्त जैसे गया, किसी वस्तु में गया, किसी स्थान में गया, किसी व्यक्ति के रूप, कहीं पर भी गया, जहाँ भी गया चित्त, तो वहाँ पर हमें वो व्यक्ति, वस्तु, स्थान, क्रिया, वो सब दिखने लगते हैं। तो वो वस्तु है और चित्त वहाँ गया है क्या? अब तो विचार करो इस बात में। हमारा चित्त मानो हमारे गांव में चला गया, या जहाँ पर और किसी जो जगह हमने देखी हुई है, तो क्या हम चले गए क्या वहाँ पर? वो तो चित्त गया है ना? हमारा विवेक, हमारा विचार गया है ना, और एकदम बस जाते वो चीज़ें प्रकट हो गई, लाइव हो जाती है ना चीज़ें। बस वो हमारे घर वाले, हमारे भाई भतीजे सब दिखने लगते हैं, और हम उनसे बात भी करने लगते हैं। किसी से झगड़ा, किसी से प्यार, किसी से उलाना, किसी से कुछ लेना देना, व्यवहार चालू हो जाता है, चित्त के जाते ही एकदम से हो गया ना, लाइव हो जाती हैं चीज़ें एकदम से। अब हम तो यहाँ बैठे हैं, पहुँच गए वहाँ पर। कौन पहुँच गया? आत्मा पहुँच गया। अच्छा, अब ये बताओ, आत्मा पहुँच गया तो इसका मतलब ये है कि आत्मा अब यहाँ है और यहाँ से ट्रेवल करके वहाँ पहुँच गया, ऐसा है? ज्ञान है हमारा, हैं? नॉलेज है, ज्ञान है। हाँ, ये जो है ना आत्मा, आत्मा के 3 रूप है ना, सत, चित्त, आनंद, 3 है ना। तो सत वो नष्ट नहीं हो सकता आत्मा, चित्त है ये इनके ज्ञान रूप है आत्मा, और एक वो आनंद है। उससे जैसे ही हम आत्मा के कांटेक्ट में आते हैं, अर्थात संसार से अलग होते हैं, एकदम आनंदित हो जाते हैं, होते हैं ना, एकदम से प्रसन्नता। जैसे अपने घर की बात, ये जैसे बातें बताई, अपने जो इष्ट मित्र उनकी हम जैसे याद किया, एकदम आनंद प्रारंभ हो जाएगा एकदम से। तो अब जो हम वहाँ पहुँच गए, तो क्या उसका अर्थ ये है क्या अब यहाँ से ट्रैवल करके वहाँ चले गए? ट्रैवल करके नहीं गए हैं। तो फिर वो गाँव हमारी खोपड़ी के अंदर है, ये तो इतनी सी है बुद्धि। वो गाँव या वो कंट्री, वो तो बहुत बड़ी है, तो वो इसमें आ गई या हम उसमें चले गए, ये बताओ। हमारे नॉलेज हमने जो चीज देखी वो बहुत सोचते ही तो यही प्रकट हो जाएगी। ना गाँव में जाना, ना आना। कितना सुंदर बात है ना, कितनी। अच्छा, अब ये लाइन सुनो ध्यान से एक बार, जो मुनि ने बोली, ये सुनो। यहाँ पर कह रहे हैं शरीर रूपी स्थान को छोड़कर, ये कह रहे हैं कि यह बात प्रत्यक्ष और सिद्ध है। आप अभी अनुभव करके देखना, अभी प्रत्यक्ष हो जाएगी। शरीर रूपी स्थान को छोड़कर जहाँ चित्त रूपी पक्षी अपने वासना के अनुसार जाता है, जो भी इसको अच्छा लगता है, जहाँ भी जाता है अपने वासना के अनुसार जाता है, वहीं पर विचार करने पर आत्मा का अनुभव होता है। विचार करने पर कुछ नहीं जाता है, कुछ नहीं आता है, सब वही है, और उसमें ही सब कुछ है। अर्थात ये आत्मा जो है सर्वत्र व्याप्त है, और इस आत्मा में अलग अलग पार्ट पे अलग अलग चीज़ें रखी हुई समझ लो। ये ऐसा है जैसे कि कंप्यूटर का स्क्रीन होता है ना, मॉनिटर, और उसमें बहुत सारी फाइलें हमने आगे रखी हुई हैं, और एक फाइल को हमने क्लिक किया, वो फाइल एकदम से खुल जाती है। तो अभी ये जो फाइल खुली, ये तो क्या वो आई है क्या कहीं से? उस कंप्यूटर में ही है वो। अच्छा, जब हमने उसको बंद किया उस फाइल को, तो क्या चली गई क्या? तभी कंप्यूटर में ही है। तो कंप्यूटर सर्वत्र व्याप्त है, उस कंप्यूटर के अंदर चीज़ें हैं। तो आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, आत्मा के अंदर हैं फाइलें, ये फ्लॉपीज, ये बॉक्सेस, ये लोग, वो आत्मा ही है सब। आत्मा आता जाता नहीं है, सर्वत्र व्याप्त है। आत्मा ज्ञान स्वरूप है। तो ज्ञान जैसे ही ये चित्त वहाँ गया, ज्ञान अर्थात वो चीज़ याद की, लाइव हो जाएगी, प्रकट हो जाएगी एकदम से। अच्छा, प्रकट होने के लिए बेस चाहिए ना, किस पे टिकी हुई है वो चीज़। अगर हम किसी वस्तु को देखेंगे तो वो कहीं टिकी होनी चाहिए ना वस्तु, तो किस पे टिकी हुई है, किस में है वो, उसका आधार क्या है? उसका आधार आत्मा है।
एक बात, अर्थात आत्मा सर्वत्र व्याप्त है और आत्मा पे वस्तु, व्यक्ति, स्थान, ये गांव नगर सब उस आत्मा में उसके ऊपर है, एक बात। दूसरी बात, तो ये जो वस्तु और व्यक्ति हैं, ये जो गांव इत्यादि हैं, ये क्या चीज़ है? ये कोई भिन्न चीज़ है? ये भी आत्मा ही है। यदि ये भिन्न होते तो हमारे शरीर में, हमारे माइंड में कैसे आ जाते ये? अगर मान लो हमने एक 25 मंजिल की बिल्डिंग देखी या 50 मंजिल की बिल्डिंग देख ली, वर्ल्ड ट्रेड टावर देख लिया अमेरिका का जो ध्वस्त हो गया था, या अभी जो ट्विन टावर है इसकी गल्फ में है ना, ट्विन टावर, दो टावरें हैं ना, 120 20 30 मंजिल की कितने की, वो हमने देख ली। अब वो 130 मंजिल की जो 2 टावर हैं वो हमने देख भी लिए, हम उसमें घूम भी लिए और हम आ गए। अब हमने वो यहाँ के याद की और याद करके प्रकट हो गई, टावर दिखने लगती है ना। अच्छा ठीक है, जब हमने उसको पहले तो प्रकट होगी, किस में प्रकट होगी? क्या माइंड इतना बड़ा है क्या जिसमें 130 मंजिल प्रकट हो जाए? नहीं है ना, माइंड तो इतना बड़ा। अच्छा, अब आत्मा पर वो प्रकट हो गई। अब आत्मा से यदि वो भिन्न हो, मान लो ईंट पत्थर की, स्टील की बनी हुई है वो बिल्डिंग, तो अब हमने उनका विचार करना बंद कर दिया, तो फिर वो रहनी चाहिए, वो बिल्डिंग रहनी चाहिए ना। वो ईंट पत्थर काट की या स्टील की जिसकी भी बिल्डिंग, अगर वस्तु भिन्न है तो रहनी चाहिए ना खड़ी, उसकी एग्जिस्टेंस तो नष्ट नहीं होनी चाहिए ना। अगर हमें एक चीज़ दिख रही है और वो वस्तु है अगर वाकई में, तो हमारे विचार के बाद भी रहनी चाहिए वो, लेकिन वो तो रहती नहीं है। वो कहाँ चली गई? हमारे अंदर चली गई। तो हमारे अंदर क्या लोहा चला गया, बिल्डिंग ईंट पत्थर चली गई क्या हमारे अंदर? नहीं गई। फिर वो क्या था? वो आत्मा ही थी, वो नॉलेज ही है। जैसे ज्ञान सर्वत्र व्याप्त है ना, बस वो ज्ञान में ही डिज़ाइन होके वो बिल्डिंग खड़ी होगी, वो लोग हमारे, तो जैसे हमने अपने गांव में याद किया किसी भी परिवार वाले को और उससे हम जो बात कर रहे हैं, तो वो कौन है? वो हम ही हैं, आत्मा ही है वो। हम अपने आप से ही बात कर रहे हैं, वो हमारा ही रूप है। आत्मा सब जगह है और सब रूप में है और सब देश में और सब काल में है। लेकिन हम इस बात को नहीं जानते, हम तो ये सोचते हैं कि हमने वो याद किया ना, तो वो व्यक्ति अलग था, वो गांव अलग था, वो वस्तु अलग थी, अब छोड़ो उसको, उससे लड़ भिड़ लिए या जो भी ऐसे मजाक कर लिया, अब छोड़ो उसको, तो वो कोई और ही था। कोई और ही नहीं था, वो हम ही है, आत्मा ही है, वो एक ही वस्तु है। हम देखने वाले, अर्थात हम आधार, हम में ही वो वस्तु प्रकट हो गई। हमने ही उसमें व्यवहार किया, बोलना चालना हंसना गाना रोना जो भी किया उसके साथ, तो हमने ही व्यवहार किया, तो हमने ही उस वस्तु के साथ व्यवहार किया। और फिर हमने ही जब उसको छोड़ दिया, हमसे जब थक गए या मन भर गया, ऊब गए या कुछ भी कहो, तो फिर हमने जब उस विषय को छोड़ दिया और वो जब अदृश्य हुई वो वस्तु, वो व्यक्ति, तो वो हमारा ही रूप था, हम में ही आ गया वापस। तो क्या हुआ? हमसे हम प्रकट हुए, हमने ही उसमें व्यवहार किया, हम ही उससे ऊब गए, हमने ही उसको छोड़ दिया और वो हम में डिजोल्व हो गई और हम ही रह गए। ये ज्ञान की बात है, अनुभव की बात है, करके देख लेना, कभी अभी कर लो तो कभी कर लेना। और यदि इससे भिन्न वस्तु है तो जब हमने उसका विचार छोड़ दिया तो वस्तु रहनी चाहिए। पहली बात तो जब हम उसका विचार करेंगे तो ब्रेन तो 400 ग्राम का है, उसमें 400 क्विंटल की बिल्डिंग या पूरा एक गांव आ ही नहीं सकता, नहीं आ सकता ना, कैसे आ जाएगा? इतनी छोटी चीज़ में बड़ी चीज़ कैसे आ जाएगी? आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, ये ब्रेन की बात नहीं है, ये खाली एक बुद्धि की बात नहीं है। वो बुद्धि भी, वो ब्रेन भी उसी आत्मा में है, उसी आत्मा का पार्ट है। ये बुद्धि एक प्रोसेसर है, उसको बस प्रोसेस कर देती है, उस चीज़ को दिखा देती है, डिस्प्ले कर देती है, खाली चीज़ हम ही है, हम ही। ऐसे ही ये पूरा संसार है और इस पूरे संसार में हम ही हैं। एक वहाँ रूप दिखता है, एक यहाँ रूप दिखता है ना, वही रूप तो वहाँ है कि यहाँ है? और यहाँ मैं आंखें बंद कर ली तो अब कहाँ है? तो वहाँ है तो यहाँ क्यों दिख रहा है? अंदर में है ना वो, मेमोरी में, मेमोरी के दोनों जगह चीजें हैं फिल्म और एक ही चीज है दोनों।
वो ये व्यक्ति वस्तु वहाँ भी है और यहाँ भी है, या फिर मैं यहाँ भी और वहाँ भी हूँ। यदि मैं वहाँ तक नहीं हूँ तो वस्तु की उपलब्धि नहीं हो सकती है। आप समझ रहे हो ये भाषा? यदि मैं वहाँ तक नहीं हूँ तो वो वस्तु, वो व्यक्ति मुझे देख नहीं सकता। तो मैं वहाँ तक हूँ और वो यहाँ तक है, और ये और वो एक ही है। ये लेकिन समझ में नहीं आया, ये समझ में तो आ जाएगा, अनुभव में नहीं आएगा ये ज्ञान। ये आत्मा है, और आत्मा का जैसे जैसे हम स्टडी करते रहेंगे ना, ज्ञान शोध करते रहेंगे, तो ये चीज़ें अनुभव होने लगेंगी। अच्छा, संत महात्माओं को क्यों सुख दुख नहीं होता? क्यों उनमें आसक्ति ममता नहीं होती? क्यों उनमें राग द्वेष नहीं होता? क्योंकि एक ही वस्तु है और वो उन्हें प्राप्त है। तो सुख कहाँ होगा, दुख कहाँ होगा? दुख है ही नहीं ना, सुख है, एक ही वस्तु। उसको सुख कहो चाहे दुख कहो, अपना कहो चाहे पराया कहो, उसको जीवन कहो चाहे मृत्यु कहो, उसको शरीर कहो चाहे आत्मा कहो, एक ही वस्तु है, वही दिखती है। अब देखो, जैसे दर्पण है, दर्पण में जो रूप दिखता है, तो यहाँ वस्तु है कि वहाँ है? यहाँ है, तो यहाँ क्या दिख रहा है? छवि दिख रही है। वो छवि क्या चीज है? रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन तो है, मतलब वो कोई इंडिपेंडेंट। अच्छा, वो छवि है, रूप हटा दिया क्यों हो गई? अगर वो है उसमें अगर वस्तु है तो डिलीट क्यों हो गई, हट क्यों हो गई? तो इसका मतलब उसमें वस्तु थी नहीं थी ना। अगर उसमें वस्तु है तो उसमें रहे, उसके हटने पर भी रहे, परंतु हटते ही वहां रहती नहीं है वस्तु, तो इसका मतलब वस्तु नहीं है वहां पर। मोबाइल में तो वैसे बोली वृंदावन प्यारी लाल की जय। आत्मा ही गई तो फिर मन कहाँ रहे? मन, या तो फिर आत्मा तो झुक जाए, जब मन ही खत्म हो जाए ना, मन आत्मा में बिल्कुल मतलब लग जाए, फिर तो देखेगा आदमी, चलो भाई सब बात। अभी के लिए ऐसा ही समझ लो कि हमारा मन वहाँ चला जाता है और वहाँ वस्तुएं हैं, अभी ऐसा समझ लो, अभी इतना ही मान लो, ये अभी इतना ही ठीक है, क्योंकि काम नहीं करेगा ब्रेन। ये मतलब बहुत हाई लेवल चीज़ है, तो ये पकड़ेगी नहीं बुद्धि, उसको बुद्धि का विषय भी नहीं है। तो अभी ऐसा ही मान लो कि बस हम वहाँ चले गए मन से, और वो चीज़ें हमें अनुभव होने लगी। वो तो वो वस्तुएं हैं, वो बिल्डिंग है, वो व्यक्ति, वो गांव है, ऐसा मान लो, और वे कोई और है ऐसा भी मान लो, भले कोई बात नहीं, साधन करते रहो। हमारे जैसे संसारी तो यही मानेंगे ना, यही मान लो, आत्मा ऐसा ही है। लीन हो रहे हो, फिर तो सोच लेंगे भाई आत्मा ही है। लेकिन यहाँ पर ऐसा मुनि कह रहे हैं, ये देखो शास्त्र की बात है कि चित्तरूपी पक्षी अपनी वासना के अनुसार जहाँ जाता है तो वहीं पर विचार करने पर आत्मा का ही अनुभव होता है। आत्मा ही वो, क्योंकि देखो एक चीज़ और बताओ, थोड़ा सा इससे ना ऐसा थोड़ा सा विचार अपने घर में भी बार में खूब करना। अगर मटेरियल जो होता है, जैसे मान लो एक फ़ोन हमें दिख रहा है, या जो भी वस्तु हमें दिख रही है, वो तो लोहे की, पत्थर की, ईंट की, लकड़ी इत्यादि की होती है ना, आँख के अंदर है वो, है ना। या जब हमने विचार किया तो वो गांव या वो व्यक्ति हमारे विचार में है ना। गांव में जो मकान बने हो तो ईंट के बने हुए हैं, आरसीसी कंक्रीट के पिलर विलर सब बने हुए ना। वहाँ पर गाड़ियाँ हैं और लोहे की बिल्डिंगें भी है, लोहे का सामान भी रखा हो ना, वो लोहे की है सारी चीज़ें, लकड़ी भी है, लोहा भी, पीतल, कंक्रीट सब कुछ है ना वहाँ पर। तो जो दिख रहा है जो हमारे माइंड के अंदर विचार करने पर, तो क्या कंक्रीट है क्या हमारे अंदर? लोहा है अंदर? नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि समान में समान समाता है, समान में असमान कभी नहीं समाएगा। जैसे स्वर्ण में स्वर्ण मिल जाएगा, स्वर्ण में पानी नहीं मिलेगा, कितना भी मिला अलग हो जाएगा। तो जो सम है ना, धातु में धातु मिल जाएगी, धातु में लिक्विड नहीं मिलेगा, तो सम में समान समाता है। तो अब ये क्या है कि जो वो कंक्रीट का मकान, बिल्डिंग, आदमी जो बने हुए हैं लोहे पत्थर के, वो विषम है, वो अलग वस्तु है। तो वो अलग वस्तु जब हम देख रहे हैं हमारे माइंड के अंदर जब क्रिएट हो गई है, तो क्या वो कंक्रीट लोहा है? वो नहीं है।
क्योंकि वो तो अब कंक्रीट भर जाता माइंड के अंदर, स्टील भर जाता माइंड में, ईंटें भर जाती माइंड के अंदर। नहीं, आँख तो कैमरा का काम करे। हाँ हम आदमी नहीं बता सकता कि बुर्ज खलीफा कितना बड़ा है, नहीं, जिसने देखा ही नहीं हो, आँख से देखा, आँख जिसने नहीं देखा है ना, अगर दिमाग में मेमोरी में उसकी पिक्चर चिपका दी, जब आपने सही है ना वो फाइल खोल दी। देखो जो जनवान होते हैं ना, जिन्होंने नेत्र नहीं है जिनको, उनको भी आकृतियां बन जाती हैं, वो उसकी अपनी आकृति है, सुनने से ना बन गई ना, बन उसकी अपनी आकृति है ना, उसकी आर्ट की, आदमी के स्वर की, शब्द की, वस्तु की। वो जैसे छू लेगा ना टेबल को ऐसे, तो टेबल को छूने से आकृति बन जाएगी माइंड के अंदर। लेकिन ये जरूरी नहीं कि उसकी जो आकृति है वो नेचुरल आकृति होगी। आपकी नेचुरल है, जो मैंने जी करी वो तो नेचुरल है, वो आप कह रहे हैं। हाँ। मैं यही बात करूँ, वो नेचुरल नहीं है। जिसको हम ज्ञान माने बैठे हैं वो ज्ञान नहीं है। यही बात तो बार बार कही जा रही है कि जिसको हम माने हुए हैं वो वस्तु वो नहीं है नेचुरल, जिसको हमने मान रखा है, यही अज्ञान है। तो वो फिर क्या है? अगर मान लो ये अज्ञान है, हमने ऐसा मान लिया कि वे वस्तुएं नहीं हैं, तो वे क्या है फिर? वो खाली नॉलेज है, वही आत्मा है। ज्ञान उसका, आत्मा के 3 रूप है ना, चित्त उसका रूप है, तो वो चित्त वो आत्मा ही है, प्रकट हो गई है। और वो सम होने से, नॉलेज होने से ही नॉलेज में पैदा, ब्रेन में आती है। वो आत्मा होने से ही आत्मा के, देखो आत्मा सम में सम जाएगा ना, तो हम ही वहाँ चले गए, अर्थात आत्मा ही वहाँ पर प्रकट है। और वो जो वस्तु है वो भी आत्मा ही है। तो हम जो उसको मान के चल रहे हैं ना, ये रूप रंग वस्तु, वैसा वो ज्ञान नहीं है। वो बेसिकली हमने मान लिया उसको। जैसे अभी एक प्रसंग में बताया गया कि उस परमात्मा का एक नाम रख दिया गया आत्मा, तो वो एक नाम है बस, उसको हम दूसरे नाम से पुकारते तब भी परमात्मा ही है वो। नॉलेज को मान लो हम नॉलेज शब्द रख दिया, नॉलेज की जगह अलग शब्द रख देते तब भी वस्तु वही रहती जिसके बारे में बताया जा रहा है। अभी मिक्सअप हो जाएगा शायद, है ना, आगे चलते हैं, थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा क्योंकि काम नहीं करेगी बुद्धि, बुद्धि का विषय नहीं है ना, बुद्धि कुंठित हो जाएगी, समझ नहीं सकती बुद्धि, बुद्धि की पहुंच नहीं है वहाँ तक, किसी की भी नहीं है हमारी, किसी, क्योंकि बुद्धि भौतिक वस्तु है और बुद्धि की एक लिमिट है सोचने की। ऋषि मुनि का नजरिया अलग था, अपना अलग है। हाँ, लेकिन जब टाइम अलग था, उस टाइम मोबाइल में आई नहीं हुई पिक्चर, अब मोबाइल में पूरा आपको कवरेज कर लो, पूरी कवरेज हो जाएगी, कभी देख लो। अच्छा, अब जो उसमें जो वस्तु आ गई है, मतलब हमारी, अब ये प्रश्न है, अगर मैं आपको कुछ बता दूंगा इस जगह के बारे में कि उसमें ऐसा है, आपके भी दिमाग में इमेज आ जाएगी, हालांकि आप गए नहीं हो वहाँ पर आज तक, पर एक इमेज आ जाएगी कि वैसा कुछ है। इमेज बनाओगे तो आओगी ना, है आप बनाओगे तो आओगी। एक चीज इसमें है ना, थोड़ा ऐसे विचार करो, हाँ। जैसे मान लो हमने एक वीडियो बना ली मोबाइल के अंदर, हम जहाँ भी गए थे वहाँ की हमने एक वो वीडियो बना ली, उसमें आ गई 1 घंटे की 20 मिनट की जो भी हमने बनाई, अब हमने प्ले किया उसको, तो अब हम उसको देख रहे हैं, तो क्या वो वस्तु है उसके अंदर? वस्तु की फोटो है ना उसमें, हाँ, वस्तु थोड़ी है। हाँ, हम ये पूछ रहे हैं क्या वो वस्तु है उसके अंदर? वस्तु नहीं है, यही बात। फिर वो उसमें वो क्या है? फोटो उसका छवि है उसकी। हाँ, अच्छा, छवि किस पे टिकी हुई है? मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर, है ना। फिर हम ऐसे ऐसे जब पीछे जाते जाएंगे ना, तो फिर स्क्रीन किस पे टिकी हुई है? स्क्रीन किसके पावर पे डिस्प्ले करती है? एनर्जी के बल पे, है ना। एनर्जी है ना मेन चीज, तो वो एनर्जी है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। एनर्जी तो मान लिया, हम उसकी बात, उसी एनर्जी को आत्मा कहते हैं। अर्थात वो जो वस्तुएं जो हमें दिख रही है ना, वो एनर्जी है। वो ठीक है। अच्छा, अब क्लियर हो गया ना, क्लियर। अच्छा, जिसमें दिख रही है ना, एनर्जी से के बगैर तो कुछ होता ही नहीं। हाँ, अच्छा, जिसमें दिख रही है वो भी एनर्जी है, जिसमें डिस्प्ले हो रही है वो भी एनर्जी है, और डिस्प्ले होकर जो वस्तु है वो वस्तु भी एनर्जी है, और जिसको दिख रही है वो भी एनर्जी है। 3 चीज़ है ना, एक देखने वाला दृष्टा, दूसरा दृश्य, और तीसरा दर्शन। दर्शन जिसके कारण डिस्प्ले जिस चीज़ पे हो रही है, तो ये तीनों चीज़ एक ही है। एनर्जी के रूप में चीज़ें क्रिएट हो गई हैं, डिस्प्ले जिसमें हो रही है वो भी एनर्जी है, और उसको जो देखने वाला ना वो भी एनर्जी है।
तो इसका अब इसको ये भाषा, अब एनर्जी वाली बात समझ में आती ना, इस एनर्जी को आत्मा समझ लो। हाँ, बस वो- अब ये है वो वस्तु आत्मा है, और जिसमें वो प्रकट हो गई है ना, जिस बुद्धि में या जिस ज्ञान में, वो ज्ञान भी आत्मा है, और उसको जो देख रहा है ना, जान रहा है, वो भी आत्मा ही है। तो यहाँ पर मुनि कह रहे हैं कि आत्मा वहाँ चला गया है, आत्मा में ही वो प्रकट हो गया है। वस्तुतः आत्मा कहीं आता जाता नहीं, सर्वत्र व्याप्त है। तो आत्मा ने, उस एनर्जी ने बस ऐसा ध्यान किया, प्रकट हो गई चीज़। जैसे दिखाते ना भगवान के लिए कि भगवान ने ऐसा संकल्प किया, संकल्प करते चीज़ प्रकट हो गई, ऐसा ही दिखाते ना, वो यही चीज़ है, आत्मा ही है। वो आत्मा ही, वो एनर्जी ही है, जिसका ध्यान करेगी वही चीज़ वहीं पर यहीं पे प्रकट हो जाएगी। हम उसको दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं, हम वहाँ चले गए, आना जाना कुछ नहीं है, एनर्जी ही प्रकट हो जाती है, एनर्जी। और ये सब भी एनर्जी ही है, लेकिन अभी हम इस चीज़ को नहीं समझ सकते हैं, थोड़ा समय लगेगा हमारे को। जब हम 100% मैं से निकलकर उस आत्मा के लेवल पे आ जाएंगे और सब कुछ उसको फील करने लगेंगे, तो एक ही चीज़ है सारी की सारी। जैसे जो वस्तु फोटो में या मूवी में दिख रही है, जिसके ऊपर दिख रही है, जिसके आधार से दिख रही है, वो सब एक ही वस्तु है, एनर्जी ही है, सिग्नल ही है वो सारा का सारा। ऐसा वो एक आत्मा ही है, ऐसा कह रहे हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय। 1 घंटा 20 मिनट। अपनी वासना के अनुसार जहाँ जाता है वहीं पर विचार करने पर आत्मा का अनुभव होता है। जहाँ पुष्प रहता है वहीं पर जैसे गंध का ज्ञान होता है, उसी प्रकार जहाँ पर चित्त रहता है वहीं पर आत्मा का ज्ञान होता है। जिस प्रकार सर्वत्र स्थित आकाश दर्पण में प्रतिबिंबित होता है, वैसे ही सर्वत्र स्थित आत्मा शुद्ध अंतःकरण में दिखलाई पड़ता है। जैसे पृथ्वी के नीचे का भाग जल का आश्रय स्थान होता है, उसी प्रकार अंतःकरण ही आत्मा के अनुभव का आश्रय स्थान है। महान बुद्धि वाले पुरुष कहते हैं कि संसार की उत्पत्ति में अविचार, अज्ञान और मूर्खता ही सारभूत है, और यही अंतःकरण की उत्पत्ति में हेतु है। रघुनंदन, जैसे प्रज्वलित दीपक से अंधकार का तत्क्षण नाश हो जाता है, वैसे ही नित्य शुद्ध आत्मा के यथार्थ ज्ञान से चित्त का तत्क्षण नाश हो जाता है। थोड़ा सा और लगेगा समय, थोड़ा सा 5 मिनट में करते हैं कंप्लीट, फटाफट करता हूँ। पहले ये कहा कि चित्त जहाँ जाता है वहाँ पर वो चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं, आत्मा ही है वहाँ पर। आगे ये कहा कि जैसे पृथ्वी में जल टिकता है और पृथ्वी के निचले भाग में, जैसे जल छोड़े ना तो नीचे चला जाता है जल, तो पृथ्वी के निचले भाग में जाकर जल स्थित हो जाता है। जल का आधार पृथ्वी है, तो पृथ्वी में जल रहता है, उपलब्ध होता है, ऐसा बोला। तो और अब इसमें ये बताया गया, यहाँ पर आगे मुनि कह रहे हैं कि ऐसे ही वो आत्मा चित्त में रिफ्लेक्ट होता है। जैसे दर्पण के अंदर, एक दूसरा दृष्टांत ये दिया कि जैसे दर्पण के अंदर बिंब रहता है, वस्तु रहती है, ऐसे ही चित्त के अंदर वो आत्मा है। एक बात ये हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं इसके अंदर, कि पहले चित्त में, यानी कि ये समझ लो कि देह में आत्मा रिफ्लेक्ट होता है, ऐसा समझ लो, देह में कह लो या चित्त में कह लो, तो उस देह में आत्मा की अनुभूति होती है, ये आत्मा है। अब हमें फील हो रहा है ना कि कोई एनर्जी है, हम हैं, हमें अपनी फीलिंग तो होती है ना, दूसरों की भले ही ना हो, अपनी फीलिंग हमें होती है कि हम हैं, हमारा एग्जिस्टेंस है। फिर हम दूसरों को भी फील करते हैं, जानते हैं, अनुभव करते हैं। तो जो अपनी फीलिंग हो रही है या दूसरों की जो फीलिंग हो रही है ना, वो चित्त में हो रही है, अर्थात वो ज्ञान में हो रही है, हमारी ब्रेन में कहो या किस में कह लो उसको, तो उसमें हमारी जो आत्मा की जो फीलिंग हो रही है वो चित्त के अंदर हो रही है। एक बात। फिर आगे कहा कि सब संसार का जो हेतु है ना, संसार जहाँ से प्रकट हुआ है, तो उस संसार का हेतु अज्ञान है, अज्ञान से संसार प्रकट हुआ है। तो अज्ञान से जब संसार प्रकट हुआ है, तो उस संसार का ही पार्ट देह है, उसी संसार का पार्ट चित्त है। तो ये जो चित्त प्रकट हुआ है ना, ये भी अज्ञान से ही प्रकट हुआ है। और उस अज्ञान के निवर्त हो जाए, वो अज्ञान यदि पूर्णतः नष्ट हो जाए, तो एकमात्र एक आत्मा शेष रह जाता है, ऐसा कह रहे हैं। कलिष्ठ विषय है, थोड़ा सा विचार करना, आप इस पर चिंतन करना। इसमें कह रहे हैं कि जैसे जल सर्वत्र व्याप्त है,
कण के रूप में, वाष्प के रूप में। यदि यहाँ जल नहीं होना तो कूलिंग नहीं हो सकती है। तो जैसे अग्नि सर्वत्र व्याप्त है, वायु सर्वत्र व्याप्त है, परंतु वो कुएं में विशेष रूप से दिखता ना जल, पंखे में वायु विशेष रूप से दिखती है, चूल्हे में अग्नि विशेष रूप से दिखती है, ऐसे शरीर में आत्मा विशेष रूप से दिखता है, परंतु आत्मा सर्वत्र व्याप्त है। और जैसे ही इस देह का अर्थात अज्ञान का विनाश हो जाता है और ज्ञान प्रज्वलित हो जाता है, ज्ञान प्रकट हो जाता है, तो देह वस्तु संसार नहीं रहता, आत्मा रह जाता है। लेकिन जिसको वो चीज़ समझ में नहीं आती है कि सब आत्मा ही है, तो वो इतना समझ ले पहले कि इसमें जो शक्ति काम कर रही है वो आत्मा है। ये प्राइमरी नॉलेज है, ये प्राइमरी नॉलेज है कि इसमें जो बोल रहा है ना, जो सुन रहा है, जो फील कर रहा है, वो आत्मा है, ऐसा समझ लो। लेकिन वो इतना ही नहीं है। वो ऐसा है जैसा कुएं का जल, वो ऐसा जैसे चूल्हे की अग्नि, वो ऐसा है जैसे पंखे की हवा। लेकिन पंखे की हवा इतनी नहीं है, हवा सर्वत्र व्याप्त है। जब ये ज्ञान नष्ट हो जाएगा ना, मान लो मानते रहे हवा इतनी है, बाहर कहीं हवा नहीं है, लेकिन जब ज्ञान हो जाएगा ना, सब और वायु सब जगह ही है, तो इसमें आसक्ति मोह नहीं रह जाएगा, तो अज्ञान नष्ट हो गया। ऐसे यहाँ पर कहते हैं, दोबारा से एक बार इस विषय को सुनो। जहाँ पुष्प रहता है वहीं पर गंध का ज्ञान होता है, उसी प्रकार जहाँ पर चित्त रहता है वहीं पर आत्मा का ज्ञान होता है। जिस प्रकार सर्वत्र स्थित आकाश दर्पण में प्रतिबिंबित होता है, आकाश तो सब जगह है ना, लेकिन दर्पण में देखे तो इतना सा दिखता है, वो इतना सा नहीं है आकाश। जिस दिन ऊपर देख लेगा ना, इसको फेंक देगा, इसका वैल्यू नहीं रह जाएगी। जिस प्रकार दर्पण में स्थित, जिस प्रकार सर्वत्र स्थित आकाश दर्पण में प्रतिबिंबित होता है, वैसे ही सर्वत्र स्थित आत्मा शुद्ध अंतःकरण में दिखता है। वो सर्वत्र स्थित है, परंतु इसमें फील हो रहा है, हमें सिर्फ इतना सा फील हो रहा है जितना दर्पण में आकाश, और इतना सा नहीं है आकाश। आकाश तो अनंत अखंड है, तो आत्मा इतना सा नहीं है जितना इसमें फील हो रहा है। ये बात कही जा रही है। जैसे पृथ्वी के नीचे का भाग जल का आश्रय स्थान होता है, उसी प्रकार अंतःकरण ही आत्मा का अनुभव है। हमें अपने हमें कुएं में जल दिखता है ना, नीचे का स्थान जो है वहाँ जल दिखता है, ऐसे हमें अंतःकरण में फील होता है। प्राइमरी नॉलेज ये है। वैसे ही अंतःकरण में आत्मा का अनुभव होता है। महान बुद्धि वाले पुरुष कहते हैं, अब नेक्स्ट लेवल वो माधुर्य, महान बुद्धि वाले पुरुष कहते हैं कि संसार की उत्पत्ति में अविचार, अज्ञान और मूर्खता सारभूत है। अज्ञान के कारण संसार, देह, मन, बुद्धि, शरीर इत्यादि होते हैं। अज्ञान से बने ना सब ये सारे के सारे हेतु होते हैं। सारभूत, जय जय श्री राधेश्याम। महान बुद्धि वाले पुरुष कहते हैं कि संसार की उत्पत्ति में अविचार, अज्ञान और मूर्खता ही सारभूत है, और यही अंतःकरण की उत्पत्ति में हेतु है। रघुनंदन, जैसे प्रज्वलित दीपक से अंधकार का तत्क्षण नाश हो जाता है, वैसे नित्य सिद्ध आत्मा के यथार्थ ज्ञान से चित्त का तत्क्षण नाश हो जाता है। आत्मा के ज्ञान होने से चित्त नष्ट हो जाएगा। अभी पहले चित्त में आत्मा दिख रहा है, मन में, बुद्धि में अभी आत्मा दिख रहा है, मन में, बुद्धि में वस्तुएं दिख रही हैं, परंतु जब उसका ज्ञान हो जाएगा ना, तो ये नष्ट हो जाएगा, तो इसकी वस्तु ये नहीं रह जाएगी, फिर एक आत्मा हो जाएगा, फिर सब जगह ब्रह्म सिद्ध हो जाएगा। वो तत्ववेता हो जाएगा, वो पुरुष जो उसको जान जाएगा। अब आगे हम जैसों के लिए बोल रहे हैं। जैसे बंदर वन के एक वृक्ष को त्याग कर दूसरे वृक्ष पर चला जाता है, उसी प्रकार वासना के वशुभूत जीव कर्मानुसार एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में चला जाता है। श्री राम, जिस शरीर में वह चला जाता है, उस शरीर को भी त्याग कर फिर दूसरे समय अन्य विशाल देह के अंतर्गत दूसरे शरीर में चला जाता है। इस प्रकार जीवों के यथार्थ स्वरूप का आवर्त करके रहने वाली अपने ही वंचक वासना जीवों को इधर उधर भटकाती रहती। तो ये एक शरीर से दूसरे शरीर में, फिर आगे आगे जो इसके शरीर ग्रहण होते जा रहे हैं, जन्म होते जा रहे हैं, कौन कर रहा है? कह रहे हमारी ही वासना, हमारी ही वासना हेतु है उसमें। वो इन अज्ञान को ढककर आवत कर कर जो स्वरूप का आवर्त करके रहने वाली अपनी ही वंचक वासना जीवों को इधर उधर भटकाती रहती है। श्री राम, वासना रूपी रस्सी से बंधे हुए जीव पहले से जीर्ण तो हैं ही, फिर वे पर्वत तुल्य जड़ शरीर से अत्यंत दुख रूप आयु क्षीण कर रहे हैं। जिन्होंने
जीर्ण से भी अधिक जीर्ण होकर दरिद्रता, रोग, वियोग आदि से उत्पन्न हुए दुखों का भार वहन किया है तथा जिनका जीवन अनेक योनियों में दुर्दशाग्रस्त परिणामों से जर्जर हो चुका है, वे जीव बारंबार अपने हृदय में दुर्वासनाओं से दीर्घ काल तक नरक में निवास करते रहते हैं। दो चीज़ बताई एकदम बिल्कुल, एक इधर संसार और ये शरीर इसमें रहता है, कैसे दुख भोग रहा है, और एक बताई आत्मा, वो क्या है पूरा उसका वो बताया। फिर एकदम से वहाँ यदि नहीं पहुँचा है सांसारिक मनुष्य तो उसका यहाँ पर ये बता दिया लक्षण कि सांसारिक मनुष्य का ये लक्षण है। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भारद्वाज, मुनिवर वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर जब दिन बीत गया, सूर्य भगवान अस्ताचल को जाने लगे, तब सभा में उपस्थित सब लोग मुनि को प्रणाम करके सायंकालीन स्नान, संध्या वंदन आदि नित्य कर्म करने के लिए चले गए और रात्रि बीत जाने पर दूसरे दिन सूर्य की किरणों के साथ ही पुनः सभा में उपस्थित हुए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधे रानी सरकार की जय, सभी साधु संतों की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल।